शाहीन शाह अफरीदी को 4 छक्के पड़ गए हैं और उसकी जस्टिफिकेशन ये बंदा दे रहा है कि कोई बात नहीं 4 छक्के पड़ गए हैं। शाहिद खान अफरीदी भी बोल के फट पड़े हैं। जहां आपको स्पिनर्स चाहिए थे वहां आप फास्ट बॉलर्स लेके गए हो और जिस कंडीशन में आपको फास्ट बॉलर्स चाहिए वहां आप स्पिनर लेके जा रहे हो। ये मैं नहीं कह रहा, शाहिद अफरीदी ये बात कर रहे हैं। गौतम गंभीर ने एक स्टेटमेंट दी है और अगर इस स्टेटमेंट पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिलेक्टर्स अमल कर लें तो पाकिस्तान क्रिकेट का मसला हल हो सकता है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ बात करेंगे, आकिब जावेद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंच चुका हूं कम से कम कि इस शख्स से ज्यादा जिद्दी और ढीठ बंदा मैंने नहीं देखा। माजरत के साथ इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बहुत हल्के लफ्ज है। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की हैं वो जरा आपके सामने रखूंगा। साथ साथ फखर जमान और साइम अयूब की क्या अपडेट है, हर कोई ये सवाल पूछ रहा है, वो भी आपको बताऊंगा। और क्या पाकिस्तान की टीम में कोई चेंजेस होंगी T20 के लिए, वो भी आपके सामने रखूंगा। सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है भाइयों, शो में पहली दफा आए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम 14,000 सब्सक्राइबर्स की तरफ बढ़ रहे हैं और हम्बल रिक्वेस्ट है शो को पूरा देखिएगा। और आज का क्वेश्चन ये है कि क्या आपके ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान की T20 टीम में होना चाहिए या नहीं, ये आपने जो है वो कमेंट में बताना है। अब आ जाए, सबसे पहले बात करते हैं आकिब जावेद की। भाई आज आकिब जावेद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का बुरा हाल हुआ, सबने देखा। उसके बाद T20 में पाकिस्तान न्यूजीलैंड से दोनों मैचों में बुरी तरह हारा। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने आए और जिस तरह का एटीट्यूड था, यानी कि जरा सी भी कोई शर्म होती है ना, वो नहीं थी। और स्टेटमेंट दे रहे हैं जी कि उनसे पूछा गया शाहीन शाह अफरीदी के वाले से, उनको 4 छक्के पड़े हैं, तो वो कहते हैं कि T20 क्रिकेट में 4 छक्के पड़ना इट्स नॉट अ बिग थिंग, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 4 छक्के पड़ गए, फास्ट बॉलर को पड़ते रहते हैं 4 छक्के। ये आकिब जावेद साहब कह रहे हैं। और इसी तरह इन्होंने पहले स्टेटमेंट्स दी, जिस टाइम आपका चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी तो आकिब जावेद से पूछा गया कि आप स्पिनर्स नहीं लेके गए, बाकी दुनिया की हर टीमें स्पिनर लेके गई हैं, तो उनकी स्टेटमेंट्स ये थी कि भाई हमें जरूरत नहीं है स्पिनर्स की, ये इस तरह की स्टेटमेंट थी। तो मेरी ये डिमांड है कि अगर इस शख्स को क्रिकेट का नहीं पता, अगर इस शख्स ने पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करना है, तो भाई क्यों आपने इस शख्स को अपने लगाया हुआ है टीम के साथ। यानी कि शाहीन शाह अफरीदी को 4 छक्के पड़ गए हैं और उसकी जस्टिफिकेशन ये बंदा दे रहा है कि कोई बात नहीं 4 छक्के पड़ गए हैं। ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, ये मजाक है। आपका प्रीमियम बॉलर जो है उसको 4 छक्के पड़ रहे हैं एक ओवर में, और शाहीन शाह अफरीदी को पहले भी पड़ चुके हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में जो है वो फिलिप्स ने आखिरी ओवर में जो है वो 20-25 स्कोर मारा, और फिर मैथ्यू वेड को कौन भूल सकता है वो ओवर। तो शाहीन शाह अफरीदी का तो ये रेगुलर हो चुका है कि उसको इस तरह मार पड़ती है, और ये आपके कोच ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं 4 छक्के पड़ गए। तो क्या टीम के बच्चों ने क्या सुनना है बाकी लोगों ने, कि अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स दोगे तो बहुत ही शर्मनाक स्टेटमेंट है, इस पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। हालांकि होना ये चाहिए था कि आकिब जावेद को ये कहना चाहिए था कि हाँ शाहीन से जो है वो परफॉर्मेंस नहीं हो रही, और शाहीन को जो है वो अपनी जो है चीजों पर वर्क करना चाहिए, और शाहीन को डोमेस्टिक क्रिकेट में टाइम लगाना चाहिए, ये बात करनी चाहिए थी। और दूसरा, मैं पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि मोहसिन नकवी साहब आकिब जावेद साहब को सैक कर दें। पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर आपने बेहतर करना है, वरना पाकिस्तान की क्रिकेट का इससे बुरा हाल नहीं हो सकता। अब आप एक और बात सुन लें, अब बात चल ही पड़ी है तो सुन लें। चैंपियंस आपने जो है ना, जिस टाइम चैंपियंस कप करवाया था उस टाइम आपने 5 मेंटोर रखे थे, हर महीने इनको 50 लाख सैलरी मिल रही है। वो 5 मेंटोर कौन है? एक वकार यूनुस है, एक मिसबाउल हक है, एक शुएब मलिक है, एक सरफराज अहमद है। अब आप सुन लें, सरफराज अहमद साहब और शुएब मलिक साहब इस वक्त जीतो पाकिस्तान लीग में जो है वो रमजान ट्रांसमिशन में इस टाइम शुगल मिला शोज कर रहे हैं। मेरा ये सवाल है कि इनको 50-50 लाख रुपए हर महीने मिल रहे हैं, और अगर इन्होंने जो है वो बैठ के जो है वो जीतो पाकिस्तान में शो करने हैं और उधर से इन्होंने इनकम कर लिया, तो पाकिस्तान की क्रिकेट को किसने बचाना है? नेशनल T20 कप हो रहा है इस वक्त जो है वो इधर डोमेस्टिक में, और ये लोग जो है वो रमजान ट्रांसमिशन में बैठे हुए हैं। क्या पाकिस्तान की क्रिकेट को इन्होंने इस कोई हाल नहीं है, और 50 लाख रुपए आप महीने माना ले रहे हो। ओ भाई, इन मेंटोर्स को फारग करो, इन मेंटोर्स की कोई जरूरत नहीं है। और सीधी सी बात है, जो डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर है आप उनको क्यों नहीं मौका दे रहे? शाहिद खान अफरीदी भी बोल के फट पड़े हैं,
शाहिद खान अफरीदी कहते हैं कि जहां आपको स्पिनर्स चाहिए थे वहां आप फास्ट बॉलर्स लेके गए हो, और जिस कंडीशन में आपको फास्ट बॉलर्स चाहिए वहां आप स्पिनर लेके जा रहे हो। ये मैं नहीं कह रहा, शाहिद अफरीदी ये बात कर रहे हैं। तो क्या करना है क्या नहीं करना, ये अब पीसीबी के चेयरमैन को डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं भाइयों एक ग्रैंड शो करने जा रहा हूं, उसमें आपको एक एक चीज बताऊंगा, पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए सॉल्यूशंस बताऊंगा। हर टी20 की टीम आपके सामने तैयार रख के रखूंगा कि ये 15 प्लेयर्स हैं, ये 15 का पूल है जो बेस्ट प्लेयर्स हैं टी20 के, और ये पाकिस्तान के लिए खेलने चाहिए। ओडीआई में कौन से 15 प्लेयर्स होने चाहिए वो रखूंगा, टेस्ट क्रिकेट में कौन से 15 प्लेयर्स होने चाहिए वो रखूंगा, और पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट का जो बेस्ट टैलेंट है वो आपके सामने ला के रखूंगा। इंशाल्लाह ग्रैंड शो आएगा, ईद से पहले आएगा और बड़ा धमाकेदार शो होगा, तो वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन इतनी रिक्वेस्ट होगी कि आपने बस शो के साथ जुड़े रहना ताकि आपको जो है वो हर तरह की खबर मिल सके। अब आप आ जाए गौतम गंभीर। गौतम गंभीर ने क्या स्टेटमेंट दी है भाइयों? गौतम गंभीर ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद, जिस टाइम इंडिया जीता, तो उसके बाद गौतम गंभीर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी। गौतम गंभीर साहब ये कहते हैं कि बैटर्स विन मैचेस बट बॉलर्स विन टूर्नामेंट्स। यानी कि उनका यह कहना था कि जो बैट्समैन है ना वो आपको मैचेस जिताते हैं, लेकिन बॉलर्स आपको टूर्नामेंट्स जिताते हैं। इसके सबसे बड़ी मिसाल तो इंडिया खुद ही है कि 1983 के बाद से लेकर 2011 तक इंडिया के पास जो बैट्समैन थे ना वो दुनिया क्रिकेट के नंबर 1 बैट्समैन थे, कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन इंडिया टूर्नामेंट नहीं जीत सका क्योंकि इंडिया के पास उस वक्त बॉलिंग नहीं थी। और पाकिस्तान की क्रिकेट हमेशा इसीलिए बेहतर रही है 1990 से लेके अब जो थोड़े अरसे पहले जो खराब हुई उससे पहले तक, कि पाकिस्तान के पास हमेशा बॉलर्स अच्छे रहे हैं। कभी आपको बॉलिंग में कमी महसूस नहीं हुई। आपको लैंड ऑफ फास्ट बॉलर्स करार दिया जाता था, स्पिनर्स आपके पास एक से एक अच्छा रहा, आपको कभी बॉलिंग में कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन अब यह पहली दफा है कि पाकिस्तान के जो प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं वो सिर्फ नाम के फास्ट बॉलर्स हैं, चाहे शाहीन अफरीदी हो, चाहे हारिस रऊफ हो, चाहे नसीम शाह हो। ओ भाई ये नंबर 1 बॉलर्स नहीं है, इन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। तो अब डोमेस्टिक के जो बेस्ट बॉलर्स हैं वो आकिफ जवेद है, और इसी तरह बात कीजिए अब्बास अफरीदी जो बैठा हुआ है, जो टी20 में सबसे अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा है, उसको मौका क्यों नहीं दिया जा रहा। और इसी तरह अली रजा जो डोमेस्टिक का टॉप क्लास प्रीमियम फास्ट बॉलर है, लाइन लेंथ का किंग है। मैं कहता हूं इतनी अच्छी मिडिल स्टैम्प से लाइन लेंथ पे कोई भी बॉलिंग नहीं कराता जो अली रजा कराता है, और उस जैसे बॉलर को आप पाकिस्तान की टीम में नहीं इंडक्ट कर रहे। तो ये वो गलतियां जिसका कोई हिसाब नहीं। मेहरान मुमताज का क्या कसूर है? उसने कल नेशनल टी20 कप में 50 मारकर ये दुनिया क्रिकेट को पैगाम दे दिया कि मैं जितना अच्छा बॉलर हूं उतनी अच्छी बैटिंग भी कर सकता हूं। अगर इंडिया ने जडेजा के बाद अक्षर पटेल को तैयार किया है तो आप मेहरान मुमताज को क्यों नहीं तैयार करते? इतना बड़ा टैलेंट पाकिस्तान के पास डोमेस्टिक क्रिकेट में बैठा हुआ है मेहरान मुमताज, और उस बेचारे को अभी तक मौका नहीं मिला। आपने उसको पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट किया, स्क्वाड में साथ लेकर गए, और उसके बाद खिलाए बगैर ही आपने उसको टीम से ड्रॉप कर दिया। यहां तो पहले सिलेक्शन गलत थी या अब सिलेक्शन गलत है? कोई तो क्राइटेरिया होता है, किस किस्म के ये सिलेक्टर्स हैं। मेरे पास इसका जवाब नहीं है, मेरे पास नहीं जवाब। तो मेहरान मुमताज के साथ जो ज्यादती हो रही है उसका कौन जवाब देगा? तो ये वो चीजें हैं भाइयों, इसके लिए ग्रैंड शो ही करना पड़ेगा, तभी आपको समझ लगेगी सारी बातों की। तमाम प्लेयर्स पर ग्रैंड डिटेल से बात करेंगे। अभी जरा बात करते हैं फखर जमान और साइम अयूब के वाले से। भाइयों फखर जमान और साइम अयूब के वाले से जो बहुत अच्छी खबर है वो ये है कि दोनों प्लेयर्स पीएसएल तक फिट हो जाएंगे, और पीएसएल में ये दोनों प्लेयर्स दस्तयाब होंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। और पीएसएल के बाद पाकिस्तान के जो 2 बेस्ट ओपनर्स हैं वो फखर जमान और साइम अयूब ही हैं। ख्वाजा नाफे को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन चलो बाद में बात करेंगे ख्वाजा नाफे की। लेकिन दोनों के हवाले से अच्छी खबर है कि दोनों पीएसएल में दस्तयाब होंगे। ये एक अच्छी खबर आई है, मैंने कहा जी आप लोगों को बताऊं। अब आ जाए पाकिस्तान न्यूजीलैंड का कल जो है वो तीसरा टी20 होगा। क्या पाकिस्तान जीत सकता है? भाइयों पाकिस्तान के ये जो यंगस्टर्स हैं, स्पेशली हारिस की बात कीजिए, हसन नवाज की, दोनों के पास टैलेंट है, दोनों के पास जो है वो एबिलिटी है। न्यूजीलैंड की कंडीशन में खेलना मुश्किल है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कल ये दोनों अच्छा खेलेंगे और कल पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगा। टीम के हवाले से आ रही है 2 चेंजेस की अपडेट आ रही है। एक तो जो है वो अब्बास अफरीदी खेलेंगे मोहम्मद अली की जगह पर, और दूसरी चेंज जो है वो उमैर बिन यूसुफ की आ रही है। उमैर बिन यूसुफ को चांस मिलेगा अब्दुल समद की जगह पर। ये एक अपडेट आ रही है, ये मैंने कहा ये आपको बताऊं।
तो भाइयों बस ये थोड़ी सी बात करनी थी। शो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक लास्ट में कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल से अपना प्यार लाजमी बढ़ाइएगा और सब्सक्राइब के बटन पर लाजमी क्लिक करिएगा। अभी आप अपने होस्ट मतीउद्दीन को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।